कल 1611 का लाइफ हाई छूने के बाद रिलायंस में आई तेज गिरावट। कल 2% गिरा ऊपरी स्तर से 1577 पर आकर बंद हुआ और आज खुलते ही सीधा 1.5-2% नीचे। आमतौर पर रिलायंस में इतनी गैप से ऊपर या नीचे की ओपनिंग होती नहीं अनलेस की कोई खबर हो, और खुलने के बाद भी गिरावट कम नहीं हुई, बंद नहीं हुई, 1520 तक आ पहुंचा। यानी कि कल के हाई और आज के लो में करीबन 100 रुपए का डिफरेंस, ये काफी बड़ा कहा जाएगा रिलायंस के लिए। तो ऐसा क्या हुआ ये कि रिलायंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखी है। और उनका ये कहना है कि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट डाली है, एक खबर डाली है कि 3 बड़े वेसल्स रूस से चलकर, जिसमें कि कच्चा तेल भरा हुआ है, वो जामनगर रिफाइनरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और रिलायंस का कहना है कि ये बातें बेबुनियाद है। पिछले 3 हफ्तों में रिलायंस ने किसी तरह का कोई कच्चा तेल रूस से खरीदा नहीं। पूरी जनवरी में किसी तरह का कोई कच्चा तेल जामनगर आने की संभावना नहीं है। यानी कि रिलायंस ने यह साफ किया है कि रूस से अभी वो दिसंबर भी और अब जनवरी में भी कच्चा तेल नहीं खरीद रहे हैं। और उनका यह कहना है कि ब्लूमबर्ग की इस तरह की रिपोर्ट्स उनकी इमेज को खराब करने वाली है, तो उन्होंने साफ मना किया। अब बाजार ने इसको नेगेटिव क्यों लिया, ये समझना जरूरी है। अब तक रूस से जो कच्चा तेल आ रहा था वो सस्ते दामों का आ रहा था, चाहे वो रिलायंस खरीदे या हमारे देश की कोई और कंपनी, जिसमें एचपी, पीआईओसी वगैरह भी थोड़ा बहुत खरीदते हैं। तो अगर रिलायंस ने अमेरिका के इस धमकी के बाद, टैरिफ के बाद और उनकी बार बार प्रेशर के बाद कि आप रूस से मत खरीदिए, अगर ये बंद किया है तो उसका मतलब साफ है कि रिलायंस को कहीं और से तो खरीदना है, वो शायद थोड़ा सा महंगा होगा और वो रिलायंस के प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बना सकता है। शायद बाजार ने कहीं न कहीं ये सेंस किया है और इसी के बाद रिलायंस के स्टॉक में तेज गिरावट आती हुई दिखी है कल और आज में। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इतनी ही जानकारी है जिसके दम पर रिलायंस गिरा है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रिलायंस में 1520 के आसपास का है, जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, फिर 1540 को पार करके निकला, फिर 1580 को पार किया, 1611 का कल लाइफ हाई बनाया। लेकिन रिलायंस में बार बार दिक्कत है, पिछला लाइफ हाई 8 जुलाई 2024 को बना था 1608 रुपए 80 पैसे के, उसके बाद करीबन सवा साल लग गया। अब वापस लाइफ हाई बना तो फिर ये खबर आ गई, तो वहां से एकदम से नीचे आ गए। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर रिलायंस के लिए एक खराब खबर और इसी की वजह से स्टॉक पर है दबाव। बताइए आपका क्या है इरादा, 1500 रुपए के आसपास आप रिलायंस खरीदेंगे या अभी रहेंगे दूर?